नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। महाराष्ट्र के नागपुर में बिहार के पानी टंकी फटने से बिहार के 6 मजदूरों की मौत हो गई है। बिहार सरकार ने इसे लेकर बड़ा ऐलान किया। आइए इस बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में दर्दनाक हादसा हुआ जी। पानी की टंकी फटने से 6 मजदूरों की मौत हो गई है। सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे। इस हादसे में 9 लोग बुरी तरह से घायल हैं। घायलों में भी बड़ी संख्या में बिहार के रहने वाले लोग हैं। यह नागपुर के बूटी बोरी पुलिस स्टेशन के नवीन MIDC इलाके की घटना है। हादसे में जान गंवाने वालों में मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण के विभिन्न गांवों के रहने वाले बिहार के मजदूर बताए जा रहे हैं। ये वहां काम करने के लिए गए थे और घायल जो 9 लोग हुए हैं उसमें भी कई बिहार के मजदूर शामिल हैं। यह सीधे रख रखाव में लापरवाही से जुड़ा मामला है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही साथ बिहार सरकार ने इस मामले में बड़ा आदेश जारी किया है। सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है और पीड़ित परिवारों को जो मृतक के परिजन हैं उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। यह जो अवाडा कंपनी है जिसकी पानी की टंकी फटने से नागपुर में बिहार के 6 मजदूरों की मौत हुई है, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है और 2 लाख रुपए की सहायता राशि घोषित की है। इस हादसे में 9 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। यह जो घटना है नागपुर के बूटी बोरी पुलिस स्टेशन के इलाके की घटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र के नागपुर में बूटी बोरी के महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रीजन में जो सोलर पैनल निर्माण फैक्ट्री है वहां पानी की टंकी फटने से बिहार के 6 मजदूरों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि यह घटना दुखद है और मृत मजदूरों के परिवारों को उन्होंने 2-2 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। उन्होंने बिहार के रहने वाले घायल मजदूरों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने का भी आदेश अधिकारियों को दिया है। लेकिन सवाल यह है कि कब तक, आखिर कब तक बिहार के युवा जाकर मरते रहेंगे दूसरे राज्यों में मजदूरी कर करके। सवाल यह है अनुदान ठीक है, 2-2 लाख रुपए की मदद मिली है, उससे ये बेहद गरीब इन परिवारों को एक मदद होगी। लेकिन इन लोगों ने अपना बेटा, अपना पति खोया है, अपना भाई खोया है। अब सवाल यह है कि कब रुकेगा यह पलायन? क्यों नागपुर में कोई मरे, फैक्ट्री में हादसा हो, हैदराबाद में हो, बेंगलोर में हो तो उसमें बिहार का ही बेटा जरूर होता है। अगर और यहाँ तो 6 के 6 मजदूर बिहार से ही है। इस बारे में अब सोचने का वक्त आ गया है कि इस बारे में क्या कुछ किया जा सकता है। यह जो घटना हुई है यह कई सवालों को जन्म देती है। कई सवाल कि बिहार से जो मजदूर दूसरी जगहों पर ले जाए जाते हैं काम कराने के लिए, उनकी सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता और उन्हें विवश किया जाता है, उन्हें फोर्स किया जाता है ऐसी लापरवाही से भरी चीजों के साथ काम करने के लिए। जो ठेकेदार होता है उसका कोई ध्यान नहीं होता है इन मजदूरों की सुरक्षा का। वो सिर्फ अपना कम पैसे में उसका काम पूरा हो, उसका प्रोजेक्ट पूरा हो, इसमें लगा रहता है और मजदूरों की जान से खेलते रहता है। और बिहार के बेटे गरीबी की वजह से वहां जाते हैं और जैसा उनसे कहा जाता है वैसा वो करते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। तो अब इस सवाल का जवाब देने का वक्त है कि कब तक बिहार के बेटे इसी तरह से नागपुर में, मुंबई में, बेंगलोर में और हैदराबाद में मरते रहेंगे। तो सुना आपने किस तरह से महाराष्ट्र के नागपुर में एक बड़ा हादसा होता है और पानी टंकी फटने से बिहार के 6 मजदूरों की मौत हो जाती है और बहुत सारे मजदूर अभी भी घायल हैं। इसको लेकर बिहार सरकार एक ऐलान करती है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।